बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत आसान सी रेसिपी, कड़ी पकौड़ा। और देसी स्टाइल में बनाऊँगी कड़ी पकौड़ा। तो बहुत आसान सी ये रेसिपी है और मज़ेदार भी बहुत है। सबकी फेवरेट होती है कड़ी पकौड़ा। पकौड़ा में मैं कैसे तड़का लगाती हूँ ये सब शेयर करूँगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे आधा किलो दही। इसको डालेंगे ब्लेंडिंग जार में और साथ में ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 चम्मच बेसन के और अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। तो चले कड़ी बनाना जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप ऑयल का, साथ में आधा प्याज मैंने लिया है। हाफ प्याज इसलिए कि बाद में हमने तड़के वगैरह लगाने हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ऑल स्पाइस मिक्स और छोटा सा टमाटर खट्टा फ्लेवर लाने के लिए दही में वो शामिल करूँगी। तो जैसे ही प्याज का कलर आया इसमें मैंने अदरक लहसुन पिसा हुआ शामिल कर दिया 1 चम्मच भर के। प्याज का लाइट सा कलर आने दिया। उसके बाद इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन। साथ ही में मैं शामिल कर दूँगी तमाम मसाले। बेसिक मसाले मैं इसमें यूज़ करूँगी और अच्छी तरह इन मसालों को भून लेने के बाद साथ में ही शामिल कर दूंगी टमाटर। टमाटर को हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा टमाटरों को सॉफ्ट कर लेने के बाद इसमें शामिल कर देंगे जो हमने दही बेसन ब्लेंड करके रखा था। और जितना दही हमने इस्तेमाल किया है उससे हमने डबल क्वांटिटी में पानी इस्तेमाल करना है। इससे बेसन अच्छी तरह पकेगा तो टेस्ट आएगा। तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगी कड़ी तो इसको बॉयल होने के लिए हम रख देंगे आंच हल्की करके 20 मिनट के लिए। कड़ी को स्लो हीट पे छोड़ देंगे पकने के लिए। बॉयल आने के बाद छोड़ना है, आंच को दरमियाना कर देना है। साथ में अब हम करेंगे पकौड़ों की तैयारी। तो मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, उनको शामिल करूंगी एक बड़े बाउल में। साथ में मैंने 1 अदद आलू बारीक काट के वो ले लिया है, हरा धनिया और हरी मिर्च। और जो स्पाइसेस हैं वो अपने टेस्ट के लिहाज से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन मैं शामिल करी हूँ 1-1 चम्मच नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और साथ में साबुत लाल मिर्ची। तो बेसन जो है वो मैं इसमें पहले शामिल करी थी 4 चम्मच, तो वो मुझे लगा कम। इसके लिए मुझे इतने से बैटर के लिए मुझे तकरीबन 6 चम्मच बेसन के काफ़ी हो गए। तो 6 चम्मच के अंदर मैंने ये अच्छा सा मिक्सचर बेसन का तैयार कर लिया है। बेसन की भी कोई लिमिटेड मिकदार नहीं हो सकती। आप पानी डालने पे, सब्जियों का पानी छोड़ देने पे कम ज़्यादा हो सकता है। और पानी भी बड़ा ध्यान से डालें मिक्स करने के टाइम पे कि ओवर ना हो जाए, ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए। तो पहले मैंने ड्राई मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद बेसन में इसके बाद पानी शामिल किया है। कड़ी तो एक साइड पे पक रही है, उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे पकने में। साथ में मैंने कर ली है फ्राइंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पकोड़े बनाने में टाइम लगेगा। तो पकोड़ों ने जाना है कड़ी में। कड़ी में पकोड़े डालने के टाइम पे भी कड़ी में थोड़ा सा पानी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एकदम से थिक नहीं कर दें कि कड़ी में जब पकोड़े जाएंगे तो कड़ी ने दोबारा से ज़्यादा गाढ़ा हो जाना है। तो कढ़ी की मिकदार को, गाढ़े पानी की मिकदार को चेक करके मैंने इसमें शामिल कर दी हैं पकोड़े। साथ में शामिल कर दूंगी गरम मसाला और कसूरी मेथी। 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला और 1 से 1.5 चम्मच मैंने कसूरी मेथी शामिल की है और दम दे दूंगी इसको। तो कड़ी का स्टोव मैंने बंद कर दिया है, वो रेडी हो चुकी है। अब टाइम है तड़कों का। तो सबसे पहले मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी कड़ी में। इसमें स्पेशल यही है कि मैं 2 किस्म के तड़के लगाऊंगी। ऑयल की मिकदार को आप बहुत ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, टेस्ट बनता है। ऑयल, घी, जो भी जिस चीज़ का भी आपको पसंद हो उसका तड़का आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक तड़का लगाऊंगी प्याज का। दूसरे तड़के में मैंने शामिल किया है 1 चम्मच भर के शाह ज़ीरा,
साथ में कर दूंगी ज़रा सा कलर आने के बाद इसमें हरी मिर्च और साबुत वाली लाल मिर्च। बहुत मज़े का कड़ी में इनका टेस्ट आएगा। हल्का सा इनको फ्राई कर लेने के बाद जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा ये भी चला जाएगा तड़का कड़ी में। 2 तड़कों के साथ मज़ेदार सी ये कड़ी रेडी हो चुकी है। तो ये थी आज की मेरी देसी स्टाइल में कढ़ी की रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत आसान से और देसी स्टाइल में मैंने आपको कढ़ी बनाना बताई है और साथ में मैंने जो पकोड़ों की रेसिपी दी है वो भी बहुत टेस्टी है। कढ़ी में पकोड़ों का टेस्ट ना हो तो भी मज़े की नहीं लगती। कढ़ी में भीगा हुआ मज़ेदार सा पकोड़ा बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करते, सब्सक्राइब करते, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।